28 अक्टूबर 2023 वर्ल्ड फेमस टीवी शो फ्रेंड्स के फैंस सैड, कंफ्यूज्ड और शॉक थे, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि उनके फेवरेट कैरेक्टर चैंडलर बिंग उर्फ मैथ्यू पेरी की लाइफलेस बॉडी उनके ही जकूजी में फ्लोट करते हुए मिली। बट ऐसा क्या हुआ था मैथ्यू के साथ, और इस केस में इस डॉक्टर को 100 साल की सजा क्यों मिली, ये जानने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। तो ये सब कुछ स्टार्ट हुआ इस लड़के के साथ, मैथ्यू इस टाइम एक टीनेजर था और कनाडा में रहता था। लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम थी, मैथ्यू को लगता था कि वो सोसाइटी में फिट नहीं होता, वो काफी नहीं है और लोग उसे कभी पसंद नहीं करेंगे, और इस फीलिंग से उसे घुटन होती थी। बट एक दिन जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो कुछ ऐसा डिस्कवर करता है जो उस फीलिंग को कुछ टाइम के लिए भगा देता था, अल्कोहल। तो मैथ्यू अब रेगुलरली पीना स्टार्ट कर देता है, और जैसे जैसे टाइम जाता है वो अल्कोहल पे डिपेंडेंट हो जाता है। पर ठीक है कि वो अभी पी रहा है, ये सब टेम्पररी था, क्योंकि उसका एक लॉन्ग टर्म प्लान है। वो एक दिन बड़ा और फेमस एक्टर बनने वाला है, और फेम मिलने पे उसकी वो खराब फीलिंग चली जाएगी। सो वो लॉस एंजलिस मूव हो जाता है, ऑडिशंस पर जाने लगता है, और 1994 में जब वो 24 साल का था, उसे एज चैंडलर बिंग कास्ट कर लिया जाता है फ्रेंड्स शो में। एंड मैथ्यू पेरी नेल्स दिस रोल। उसका परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रेसिव था। इनफैक्ट उसके बेस्ट डायलॉग्स उसने खुद ही इम्प्रोवाइज किए थे। You let the toilet seat up, you bastard! सो जैसा कि आप जानते होंगे, ये शो से फिट नहीं हुआ, ये प्लैनेट का सबसे बड़ा शो बन गया। सो ऑब्वियसली मैथ्यू पेरी अब फेमस हो गया था, और सडनली वो एक बड़ा सेलिब्रिटी बन गया। दुनिया भर के लोगों से उसे प्यार मिल रहा था। इनफैक्ट ये शो इतना सक्सेसफुल हो गया कि उनके पूरे के पूरे कास्ट मेंबर्स अब हाईएस्ट पेइंग एक्टर्स बन चुके थे, जहां वो हर हफ्ते $1 मिलियन कमा रहे थे। हाउएवर, मैथ्यू को अब वो सब कुछ मिल गया था जो उसने प्लान किया था, पर इस फेम और सक्सेस के बाद भी उसके अंदर वो फीलिंग अब भी थी कि ही इज नॉट गुड इनफ, वो काफी नहीं है, वो अकेला है। सो इसीलिए वो हर रात पीने लगा, पेन किलर्स लेने लगा, और कभी कभी हार्ड ड्रग्स भी। मैथ्यू का एडिक्शन अब बुरा होने लगा था, इतना बुरा कि उसने फ्रेंड्स के पूरे सीजन शूट किए, और उसे शूट करना याद तक नहीं था। फिर एक दिन उसकी को स्टार जेनिफर एनिस्टन उसके ड्रेसिंग रूम में आई और बोली, मैथ्यू, मुझे तुमसे अल्कोहल की स्मेल आ रही है, एंड आई थिंक तुम्हें प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। और वहां उसे पता चला कि इस पॉइंट पर पूरा कास्ट उसके लिए परेशान था। सो इसीलिए वो रिहैब जाने लगा, और समहाउ इस कंडीशन में भी मैथ्यू ने शो के सारे सीजन सक्सेसफुली शूट किए, और 2004 में ये शो एंड हो गया। ऑलमोस्ट 20 साल गुजर जाते हैं। अब 2023 में मैथ्यू 54 इयर्स का था, और स्टिल अपने एडिक्शन से लड़ रहा था। इस टाइम तक वो 15 बार रिहैब जा चुका था, वीकली थेरेपीज कर चुका था, ओवर $7 मिलियन खर्च कर चुका था अपनी एडिक्शंस छुड़वाने के लिए। बट समहाउ उसकी एडिक्शन उस फीलिंग के साथ वापस आ जाती कि ही इज नॉट गुड इनफ। बट फिर एक दिन मैथ्यू को एक होप मिली। वो एक डॉक्टर के पास जाता है अपने डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए, और इस बार डॉक्टर ने उसे एक नए ड्रग से ट्रीट किया, केटामिन, और सरप्राइजिंगली ये वर्क कर गया। मैथ्यू को उस हॉरिबल फीलिंग से रिलीफ मिल जाती है जिससे वो इतने सालों से परेशान था। बट केटामिन के बारे में हमें एक बात जान लेनी चाहिए, केटामिन एक डेंजरस ड्रग भी बन सकता है, इसीलिए उसे सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर के प्रेजेंस में क्लिनिक के अंदर ही लेना चाहिए, सो दैट डॉक्टर्स आपके वाइटल्स चेक कर सके टू मेक श्योर कि आपकी डेथ ना हो। सो मैथ्यू ऑफ कोर्स ये रूल्स फॉलो करता है, बट केटामिन का असर सिर्फ कुछ घंटों तक ही रहता है। पर मैथ्यू ये हैप्पी फीलिंग हमेशा फील करना चाहता था, जिसके लिए उसे अपना डोज बढ़ाना पड़ता, और हर दिन मल्टीपल डोजेस लेने पड़ते। और तब वो मिला इस आदमी से, जिसे हम बुलाएंगे डॉक्टर पी। डॉक्टर पी एक लोकल फिजिशियन है, और वो जैसे ही फ्रेंड स्टार मैथ्यू पेरी से मिलता है, उसे बहुत सारे पैसे कमाने का वे दिखने लगता है। एंड डॉक्टर पी के पास कोई मेडिकल ट्रेनिंग नहीं है केटामिन को यूज करने की, और ना ही कोई रीजन थी मैथ्यू को केटामिन प्रिस्क्राइब करने की। पर उससे डॉक्टर पी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ पैसे कमाने थे, और उसे मैथ्यू का गो टू डॉक्टर बनना था केटामिन के लिए। पर डॉक्टर पी इतने ज्यादा अमाउंट में केटामिन ऑर्डर नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने दूसरे फिजिशियन को भी अपने प्लान में इन्वॉल्व कर लिया। ये आदमी था डॉक्टर शाविस। तो डॉक्टर पी डॉक्टर शाविस के पास जाकर बोलता है, हे, एक अमीर टीवी स्टार के ड्रग एडिक्शन का फायदा उठाना है। और डॉक्टर शाविस कहता है, ओके। तो डॉक्टर शाविस अब फ्रॉड प्रिस्क्रिप्शंस लिखकर डॉक्टर पी के लिए केटामिन अरेंज कर लेता है।
और अब डॉक्टर शाविस और डॉक्टर पी एक दूसरे को टेक्स्ट कर प्लान करने लगते हैं कि वो मैथ्यू को कितना चार्ज करेंगे इस केटामिन के लिए। और डॉक्टर पी के एग्जैक्ट वर्ड्स थे, आई वंडर हाउ मच दिस मोरॉन विल पे। अब केटामिन की एक बॉटल उन्हें $12 में पड़ी और डॉक्टर पी ने मैथ्यू को उसी केटामिन की बॉटल का $2000 चार्ज किया। सो ऑफ कोर्स आप फिगर आउट कर सकते हैं कि वो मैथ्यू से कितने पैसे बना रहा था। अब डॉक्टर पी एक प्रैक्टिसिंग फिजिशियन था, उसके पास टाइम नहीं था कि वो 24 घंटे मैथ्यू के केटामिन डोज को मॉनिटर करे, इसीलिए उसने इस इंसान की हेल्प ली, केनी। तो केनी मैथ्यू का ही पर्सनल असिस्टेंट था जो उसके साथ ही रहता था। तो डॉक्टर पी ने केनी को केटामिन इंजेक्ट करना सिखाया सो दैट मैथ्यू जब चाहे उसका डोज ले सके। पर केनी तो सिर्फ एक असिस्टेंट था, उसके पास कोई मेडिकल ट्रेनिंग नहीं थी केटामिन इंजेक्ट करने की। तो अब मैथ्यू को घर पर ही रोज केटामिन का इंजेक्शंस मिल रहा था बिना किसी सुपरविजन के। एक दिन, जैसा आप गेस कर सकते हैं, कुछ बहुत गलत हो गया। तो मैथ्यू अपने घर पर अपने हॉट टब में चिल कर रहा था। उसके हॉट टब से बहुत ही प्यारा व्यू दिखता था और ये चिल करने के लिए उसका फेवरेट स्पॉट था, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और यहाँ वो केनी से केटामिन का एक बड़ा शॉट उसे इंजेक्ट करने कहता है, जिसके बाद केनी घर के कुछ सामान लेने बाहर चला जाता है और मैथ्यू अब अपने हॉट टब में बिल्कुल अकेला था। और एक पॉइंट पे वो इतना हाई हो गया कि अनफॉर्चुनेटली उसे ओवरडोज हो जाता है और वो स्लोली पानी के अंदर स्लिप हो जाता है। Tributes are being paid this morning to the Friends actor Matthew Perry, who has died at the age of 54. एंड ऑफ कोर्स ये एक बड़ी न्यूज थी। डॉक्टर पी ने ये न्यूज देखी और सोचा, शिट। उसे रियलाइज होता है कि वो मैथ्यू पेरी का डॉक्टर है और डेफिनेटली पुलिस उसे ब्लेम करेगी। तो वो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने लग जाता है। वो मैथ्यू का एक फेक मेडिकल प्लान बनाता है और मेंशन करता है कि उसने मैथ्यू को बहुत ही लो अमाउंट की केटामिन प्रिस्क्राइब की थी। हाउएवर, पुलिस बेवकूफ नहीं थी, उन्होंने फिगर आउट कर लिया कि ये डॉक्यूमेंट्स फेक हैं और हेंस उन्होंने डॉक्टर पी को अरेस्ट कर लिया और डॉक्टर शाविस को भी और केनी को भी। और फिर वो और 2 ड्रग डीलर्स को अरेस्ट करते हैं जो मैथ्यू की डेथ से कनेक्टेड थे। मीनवाइल डॉक्टर पी बेल पर जेल से बाहर है और अपने ट्रायल्स का वेट कर रहा है और उसके अगेंस्ट 100 years इन जेल की पनिशमेंट रोल आउट हो रही है। हाउएवर, इस चीज ने उसे मेडिसिन प्रैक्टिस करने से नहीं रोका, क्योंकि ये अब भी प्रैक्टिसिंग फिजिशियन है और हेल्थ ग्रेड के हिसाब से वो अब भी न्यू पेशेंट्स एक्सेप्ट कर रहा है। हेलो गाइस, आई एम आशी एंड यू वर वाचिंग द ट्रैजिक डेथ ऑफ मैथ्यू पेरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको ऐसे ही डार्क, ट्विस्टेड और ट्रू क्राइम केसेस सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।